ये प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा की है, एमसीक्यू टाइप का है और इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ मैं रिज़ल्ट मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो टी है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली यहाँ पर जिस तरीके से डिफ़ाइन है चेक कर सकते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो डोमेन है वो भी R3 है और कोडोमेन है वो भी R3 है, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम डायमेंशनल स्पेस है, सेम डायमेंशनल स्पेस है, डोमेन कोडोमेन दोनों का डायमेंशन अगर सेम है और फाइनाइट है, उस केस में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बाइजेक्टिव होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ वो 1 हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ वो अनटू हो। मतलब कि उस केस में अगर डोमेन कोडोमेन दोनों का डायमेंशन फाइनाइट है और इक्वल है, उस केस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 हो जाएगी तो अपने आप ही अनटू हो जाएगी, अगर अनटू हो गई तो अपने आप ही 1 हो जाएगी। यानी कि चाहे 1 हो या अनटू हो या बाइजेक्टिव हो, तीनों इक्विवेलेंट होती हैं। इक्विवेलेंटली 1 होने के लिए कर्नेल को ट्रिवियल होना पड़ेगा, यानी कि नल्टी 0 होना पड़ेगा, और रैंक डायमेंशन ऑफ डोमेन या डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के बराबर होना पड़ेगा। तो जो जनरल रिज़ल्ट है, अगर टी एक्स से वाई में कोई भी लीनियर मैप है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और डायमेंशन एक्स का डायमेंशन वाई के बराबर है और ये n के बराबर है, देन फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट। कौन सी कंडीशन? फर्स्ट, टी इज़ बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव हो। दूसरा, टी इज़ इंजेक्टिव या 1 इंजेक्टिव हो, और से 1 टी इज़ सर्जेक्टिव या अनटू, ये भी सेम है। चौथा, कर्नेल ऑफ टी ये किसके बराबर हो जाए? ट्रिवियल हो जाए, यानी कि 0 के बराबर हो जाए, या रेंज क्या हो जाए? रेंज ऑफ टी ये किसके बराबर हो जाए? पूरा y के बराबर हो जाए, या जो नल्टी है टी की वो 0 हो जाए, या जो रैंक है, रैंक ऑफ टी वो किसके बराबर हो जाए? कोडोमेन के डायमेंशन के बराबर हो जाए, यानी n के बराबर हो जाए। तो ये सारी कंडीशन इक्विवेलेंट हो जाएंगी। इनमें से कोई भी होल्ड करेगा तो अपने आप ही ये मैप बाइजेक्टिव हो जाएगी। यानी कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और डोमेन और कोडोमेन का डायमेंशन सेम है और वो मैप 1 नहीं है तो वो अनटू नहीं हो सकती है, और अगर अनटू नहीं है तो 1 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका कर्नेल क्या है। तो कर्नेल क्या हो जाएगा? कर्नेल ऑफ टी ये कितना है, ये ट्रिवियल है कि नहीं है, हमें 1 चेक करना है। तो कर्नेल ऑफ टी क्या हो जाएगा? ऐसे एक्स वाई जेड का कलेक्शन जिसके लिए टी ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। 0 यहाँ पर R3 का 0, यानी कि 0,0,0 के बराबर हो जाए। ऐसे सभी एक्स वाई जेड जिसके लिए टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, 0, 0 हो जाए। और टी एक्स वाई जेड किसके बराबर है? टी एक्स वाई जेड बराबर है, डिफाइन है यहाँ पर x प्लस जेड 2x प्लस 3y प्लस 5z 2y प्लस 2z। तो यानी कि x प्लस जेड की वैल्यू 0 हो, 2x प्लस 3y प्लस 5z की वैल्यू 0 हो, 2y प्लस 2z की वैल्यू 0 होगी, तभी x y z वेक्टर कर्नेल ऑफ टी में बिलोंग करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या हो जाए? x प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 0 हो जाए, और 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड कर्नेल ऑफ टी में लाई करेगा। अब ये होमोजीनियस सिस्टम है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, तो इसको हम
इजीली मैट्रिक्स मेथड से चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना चाहें तो देखें यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पर होमोजीनियस है तो कितना हो जाएगा 1 0 1 और राइट साइड में सारे 0 ही हैं क्योंकि होमोजीनियस है। 2 3 और 5 और लास्ट है इक्वेशन 2 2 और x का कोफिशिएंट 0 है। इसमें हम ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस R1 करें ताकि ये जो 2 है ये 0 हो जाए। तो R2 माइनस R1 करेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 0 1 0 और यहाँ पर R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करना पड़ेगा, 2 टाइम्स R1, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगेन 3 हो जाएगा और राइट साइड 0 रहेगा और 0 2 2 0। देख रहे हैं जो रो थर्ड और सेकेंड रो है वो सिमिलर है। अगर हम R3 में थर्ड रो में 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा और R2 में 3 से डिवाइड कर दें तो अगेन यहाँ पर 1 1 आ जाएगा और फिर हम R3 माइनस R2 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। और ये चेंज हो गया है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। अब इससे ज़्यादा हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं और यहाँ से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वल है, इसलिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और साथ में यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा हमें यहाँ से मिलेगा। देखिए जेड को हमें आर्बिट्रेरी रखना पड़ेगा तो जेड इक्वल टू हम सी रख रहे हैं, तो यहाँ से जेड इक्वल टू सी रखेंगे, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा -c हो जाएगा। और फर्स्ट रो से हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर -c। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा -c, -c, जहाँ पर c कोई भी रियल नंबर है। ये हमारा कर्नेल आ जाएगा, कर्नेल ऑफ टी। कर्नेल ऑफ टी यानी कि ऐसे सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये तीनों कंडीशन को यानी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स क्या हैं, ये पॉइंट्स हैं जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट -c है, सेकेंड कोऑर्डिनेट -c है और थर्ड कोऑर्डिनेट भी c है। और ये किससे जनरेट हो रहा है, ऑब्वियसली ये स्पानिंग सेट है सिंगल एलिमेंट का -1 -1 1 का। तो इसका जो डायमेंशन है यानी कि नल्टी कितनी हो जाएगी, नल्टी ऑफ टी ये 1 हो गया। इसकी वजह से चूँकि कर्नेल हमारा ट्रिवियल नहीं है इसलिए ये 1 1 नहीं होगा और इनफैक्ट नल्टी यहाँ पर 1 है, इसलिए इसकी रैंक कितनी हो जाएगी टी की, जो रेंज स्पेस है टी का वो 2 हो जाएगा क्योंकि रैंक प्लस नल्टी 3 के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी, यहाँ पर डायमेंशन डोमेन का कितना दिया है R3 है तो डायमेंशन कितना है 3 है, तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी क्योंकि हमने नल्टी निकाल लिया है। जो डायमेंशन ऑफ कर्नेल है वो 1 हो जाएगा, सिंगल 1 वेक्टर से ये जनरेटेड है, इसलिए ना तो ये 1 1 रहेगा, 1 1 होने के लिए कर्नेल को क्या होना पड़ेगा, ट्रिवियल होना पड़ेगा, और इसलिए ना तो ये 1 1 है और ना ही अनटू है। अनटू होने के लिए इसका रेंज का जो डायमेंशन है यानी कि रैंक है वो 3 होना पड़ेगा, तो ना ही ये अनटू है और ना ही 1 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।